दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं जिस फार्म में आया हुआ हूं उसका ऑनर डॉक्टर साहब हैं, यानी एक खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर रहते हुए भी ये बकरी पालन कर रहे हैं। तो क्यों इनको ये शौक जगा और किस तरीक़ा से फार्मिंग कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच में ये फार्मिंग है, शहर से थोड़ा सा हट के ये फार्म है और खुद हॉस्पिटल में इनका ड्यूटी है, उसके बावजूद भी ये फार्मिंग चला रहे हैं। तो क्या सोच के फार्मिंग में आए, क्या रख रखाव है, किस तरीक़ा से बकरी पालन कर रहे हैं, पिछले कितने दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं, किस नस्ल पे कर रहे हैं, सभी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। ज़फ़र इकबाल नाम पड़ेगा। और ये फार्म जो है आरसीटी के पीछे, आरसीटी के बिहाइंड है ये ब्लॉक कोलवर के पास है। ये कोलवर के पास है, आरसीटी के जस्ट पीछे है। कोलवर आरसीटी के जस्ट पीछे फार्म है। कोलवर आरसीटी जहां हम गोटरी का ट्रेनिंग देते हैं या फिर और भी विषयों का वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है निःशुल्क सरकार द्वारा। वर्तमान में आप कौन सा काम करते हैं? वर्तमान में दवा का काम है हमारा, मेडिकल काम है हमारा, मेडिकल शॉप है, जन औषधि चलता है हमारा सरकारी हॉस्पिटल में। ये 7 साल से चला रहे कंटिन्यू हम। अभी फार्मिंग का काम 6 महीने से स्टार्ट किए हैं और ये ब्लैक बंगाल पे काम कर रहे हैं हम। ब्लैक बंगाल बकरी, बारबरी बकरी आपके पास है और जो बच्चे आए हैं मिक्स ब्रीड में है, बहुत ही शानदार है। तो इतना बिजी पर्सन, इतना सफल व्यक्ति होते हुए कि ये बकरी पालन का प्लान कैसे आया आपके मन में? ये शौक है मेरा, ये ड्रीम है हमारा। शौक है कि मैं बकरी पालन करूं, एक लगाव है, लगाव भी है हमको जी। तो चूंकि आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, जैसा कि आप बताए कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो प्रॉपर घर जो आपका है कहाँ है आपका? हमारा मकान पड़ेगा आरा मिल्की मोहल्ले में मकान है हमारा। आरा आपका मकान है जी। यहाँ आप मेडिकल में हैं और हम अभी कोइलवर में हैं। जी। तो यहाँ बकरी पालन जो आप कर रहे हैं, तो फिर ये फार्म बनाना यहाँ ये कैसे सब? ये सब शौक रहा है हमारा। ये तो शौक था, लेकिन ये फार्म यहाँ बनाए, जमीन लेके बनाए या नहीं, ये जमीन लेके नहीं, ये लीज पे है हमारा है। लीज पर लेके फार्म बनाए आप? जी, लेके बनाए फार्म। और अभी बकरियों का संख्या कितना है आपके पास? 8 है। 8 है जी। 8 बड़ी बकरी है, एक ब्रीडर है और बच्चे 8 मेमना है। 8 मेमना है। बच्चे देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं और रख रखाव भी बहुत अच्छी तरीका से कर रहे हैं। तो आप मेडिकल लाइन में हैं और दवाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, तो फिर ये जो बकरी पालन आप शुरू किए, तो क्या शुरू में परेशानी आया या शुरू में इजीली आपसे हो गया? नहीं, परेशानी आई हमको, बहुत ज़्यादा परेशानी आया। उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग हमेशा से लिए हम और ट्रेनिंग से काफ़ी सीखे हम। उसके बाद हम फुल फेथ में हम ये प्रोडक्शन का यानी कि काम स्टार्ट किए हम। दवाओं का प्रॉपर आपको जानकारी है, दवा के बीच में आप रात दिन आपको रहना है, पेशेंट को देखना प्लस दवा बेचना, दोनों आपका काम है। और फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी कहते हैं कि हम बकरी पालन कर लेंगे। और आप इतना दवाओं के बारे में जानने के बाद भी ट्रेनिंग लिए, तो कैसे, मैंने ट्रेनिंग में कैसा आपको लगा कि भाई हमें कितना नया चीज़ सीखने के लिए मिला? ट्रेनिंग में बहुत सा चीज़ नया सीखने को मिलता है, जो चीज़ हमको मालूम भी नहीं है। ये सब होती बीमारी आती है, मगर हकीकत में बीमारी आती है बहुत ज़्यादा। जो इंसान अगर ट्रेनिंग करके नहीं करता है वो फेल करेगा हमेशा। वो डॉक्टर हैं, दवाओं को इनको जानकारी है, लेकिन जो पशुओं का रख रखाव, समय पर इनका खान पीन, बैलेंस डाइट, ये हम लोग इसका पढ़ाई करके आए हैं। तो इनका अलग वो विषय हो जाता है और मेरा विषय अलग हो जाता है। सब क्षेत्र अलग अलग है ना? बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। ये होता है समझदारी की एक एजुकेटेड पर्सन डॉक्टरी लाइन में रहते हुए भी बकरी पालन का ट्रेनिंग लेके काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं। और इनका ये शौक है, चूंकि यहाँ है तो इसी लोकल में इनको ये लीज पे जगह मिल गया और इस पर ये फार्मिंग कर रहे हैं। कितना एरिया में आपका फार्म बना हुआ? ये 750 स्क्वायर फीट रूम बना हुआ है। ये 10 कट्ठे में है। ये 10 कट्ठे में है। हाँ, टोटल 10 कट्ठे में एरिया है। और जो बाड़ा बना हुआ है कितना? 750 स्क्वायर फीट है। 750 स्क्वायर फीट में ये है और उधर भी साइड में भी बना हुआ है। हाँ, वो बना हुआ है लगभग, वो भी 1000 स्क्वायर फीट वो भी है। तो अभी इतना में आप रखे हुए हैं, जब संख्या बढ़ेगा तो फिर उसमें ट्रांसफर करेंगे। उसमें ट्रांसफर करेंगे, है ना? यस सर। तो जिस तरीका से मेमने बाड़े में दिख रहे हैं और बकरियां स्वस्थ है, उस अनुसार तो साफ अनुमान लग रहा है कि आपका ये चलेगा। क्योंकि हम भी पिछले कई सालों से फार्मिंग पढ़ा रहे हैं और फार्मिंग कर भी रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो बच्चे बचा ले, बच्चे पालने का तरीका जान जाए, वो फार्मिंग में सफल है। तो ये बच्चे को जो आप ऊंचाई पे रखते हैं, मैं हर फार्म में जाता हूं तो यही सवाल करता हूं ताकि जो व्यूवर देखते हैं उनको लाभ हो। और ट्रेनिंग में भी इन चीजों पर विशेष फोकस करता हूं। जाली में जमीन से ऊंचा पे रखना या फिर मिट्टी के टच से हटा के रखना, जबकि बाड़ा बिल्कुल आपका सफाई
है, बिल्कुल साफ सुथरा है, फिर भी आप ऊंचाई पे और अलग जमीन से हट के रख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इससे कारण ये मिट्टी नहीं चटे, गंदगी अमोनिया गैस से बचे वो, और सब वो मिट्टी नहीं चटे, इसलिए ऊंचाई पे रखे हम लोग। देखिए जो बाड़ा, मैं बार बार ये बात करता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, जो नीचे बकरियां मलमूत्र का जो त्याग करती है उसके वजह से दूषित हो जाता है और पेशाब में अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इसका नुकसान होता है। तो इस तरीका से बच्चे को आप भी ऊंचाई पे रखें। ऊंचाई पे यदि बच्चों को रखते हैं तो ही बच्चे आपके सुरक्षित बचेंगे। और देखिए इस तरीका से बच्चे को रखे हुए हैं, बच्चा ऊंचाई पे है और नीचे पेशाब करता है तो नीचे चला जाता है, बिल्कुल बच्चा आराम से बैठा हुआ है, तो बिल्कुल बच्चे को आराम मिलता है। और बकरियों के लिए इन्होंने अलग अलग एरिया बना के रखे हैं, यानी जो बकरी जिस टाइप की है, साइज की है, उसके अनुसार अलग अलग है। और सब में खाने का ये ट्रे लगाया हुआ है। अभी खाना देने का समय नहीं है, इसलिए अभी बकरियां घूम रही है, फिर समय होगा तो इनको खाना दिया जाएगा। तो बकरियां इसी में रहती है या बाहर भी घुमाने के लिए निकालते हैं? ये सब बाहर भी निकालते हैं सर, 1 घंटे के लिए। तो चराई तो कराते नहीं, बिल्कुल फुल स्टॉल फिट पे है? स्टॉल फिट पे, प्योर स्टॉल फिट पे है। थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकालते हैं, टहलने फिरने के लिए निकालते हैं हम लोग। तो खाना में क्या क्या इनको दे रहे हैं? खाने में देते हैं चोकर, भूसा और गेहूं का दर्रा। बकरियों को जो अभी स्टॉल फिट पे रखते हैं तो खिलाने में खर्च ज्यादा हो जाता है, तो कितना खर्च आ रहा है अभी बकरियों पर प्रतिदिन का? अगर एक बकरी का कहा जाए तो आप कितना बताएंगे? अभी कॉस्टिंग तो निकाले नहीं है सर, अप्रोक्स मुझे लगता है एवरीडे खर्च आता होगा 20 से 25 रुपये पर डे आता होगा। 20 से 25 रुपया लग जाता है, क्योंकि आपका कोई अपना हरा चारा नहीं, है सर। हर चीज खरीद कर। यस, हर चीज़ खरीद कर खिलाते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीका से अगर बच्चा बचा लें और बच्चे का ग्रोथ हो जाए तो जो खर्च हो रहा है उसके अनुसार रिकवरी हो पाएगा? 100% हो जाएगा सर, 100% होगा, है ना? यस सर। मटन का बढ़ते हुए रेट के अनुसार इस जानवर का जो कीमत अभी है, भले आदमी कुछ भी बोल दे लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई कीमत है मटन में, यस सर, है ना? तो प्रयास ये करें कि यदि आप किसान हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, घर के चारे हो जाएंगे, हरे चारे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, शौक के रूप में यहाँ किए हुए हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जमीन आप लेके रखे हैं, तो बगल में घास क्यों नहीं, नेपियर वगैरह क्यों नहीं लगा देते? नहीं लगा पैसा, अभी टाइम नहीं मिल पाया। क्या प्लान क्या है? प्लान है नेपियर लगाने का, घास लगाएंगे सर। अगर 1-2 तरह के घास लगा देते हैं तो डेली का जो 20 रुपया का खर्च है वो सीधे 10 रुपया पर आ सकता है। सर लगेगा सर, है ना? यस सर। क्योंकि कुछ दाना मिश्रण देने होंगे, जो बैलेंस डाइट देने होंगे और बाकी हरा चारा से उसका पेट भर जाएगा, तो खर्च आपका कम हो जाएगा। और ऐसे है कि पूरी तरह से खरीद कर आप खिला रहे हैं। यस सर। जो नए बकरी पालक हैं, जो इसमें आना चाहते हैं, जो परेशानियों का जो आपको सामना करना पड़ा, इसके अनुसार जो शौक रखते हैं कि बकरी पालन करें या ना करें, इच्छा है करने का लेकिन वो डर रहे हैं कि करें या ना करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं करना चाहते बिना ट्रेनिंग का वो नहीं करें, ट्रेनिंग करके वो करें, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। ये जो आदमी मेहनत करेगा इसमें 100% वो रिजल्ट आना ही है। और साथ ही उसको चारा का व्यवस्था होना चाहिए एकदम। जैसे इनका इनकम आउटसोर्स है तो ये तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिस आदमी के पास इनकम नहीं है तो बाद में आएगा ये सोच के अभी वो लगा दे तो कहाँ से लगाए, है ना? तो उनके लिए तो हरा चारा हो, पूरा व्यवस्था, बिल्कुल हरा चारा उनके लिए है। सफाई में क्या क्या करते हैं? हम इधर देख रहे हैं कि सूखा चूना, जो बुझा हुआ चूना आप रखे हुए हैं, इसका क्या फायदे होते हैं? सफाई जो है, ये जैसे गंदगी वगैरह जो मैंगनी करती है तो यूरिन करती है, इससे हम लोग चूना छिड़काव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गैस नहीं बनता है, गंदगी साफ होती है, अमोनिया गैस हल्का होकर खत्म हो जाती है। अमोनिया गैस का एंटीडोज है, बहुत अच्छा कारगर चीज है। आप हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, जैसा आप देखें नमी, उसके अनुसार बुझे हुए चूना का इस्तेमाल करें। और बाड़े में सफाई प्रॉपर रूप से रखें। बाड़ा बिल्कुल साफ सुथरा है और हवा निकलने के लिए इन्होंने फैन भी लगा के ही रखे हैं और जगह जगह वो छिद्र छोड़े हुए हैं, फैन भी लगे हुए हैं। तो अब पूरा हवादार है। आपको जहाँ जहाँ ये बनाया गया है छेद जैसा, वो क्या उसको बोलते हैं, भुड़की। ये भुड़की बोले कि इसको भुड़की बोलते हैं, चलिए भुड़की ही सही, लेकिन छेद छोड़ा गया है ताकि हवा आ जा सके। और बाहर पूरा एरिया जो जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पूरे चारों तरफ खुला एरिया है, तो हवा अंदर आ जाता है, माने आता जाता है, बना हुआ है एरिया। अगर अगल बगल में घर होते और हवा इसमें नहीं आ पाता तो फिर अमोनिया गैस बनता, या फिर बहुत ज़्यादा इसमें संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो हो सकता है बाद में अमोनिया गैस बने। तो इसके लिए इन्होंने फैन लगा के रखा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसको चला देते होंगे, यही ना? यस यस, एग्जॉस्ट फैन लगा दिए ताकि अमोनिया गैस ना बने। कभी भी बाड़ा ऐसा बनाए जहां बिल्कुल गैस अमोनिया का प्रेशर ना बने, बिल्कुल बाड़ा खुला खुला रहे। तो अगर ये बाड़ा का स्ट्रक्चर अगर दूसरा तरीका से बनाते, अगर मैं आपको पहले एडवाइज करता, हालांकि आप मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं, लेकिन मैं एडवाइज अगर करता बाड़े का तो इस तरीका का नहीं करता। नहीं करते सर जी, ये मिस्टेक हम लोग से गलती हुई, बिना ट्रेनिंग लिए हम बना दिए, ये गलत है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना ट्रेनिंग लिया फार्म बना, हाँ ये गलती की है सर। जब ट्रेनिंग आप लिए उसके बाद जो मैं फार्म का डिजाइन स्ट्रक्चर बताया, जो आप जो ट्रेनिंग बताएं उससे
वो सही रहता है या नहीं? वैसे रहता है सेम। क्योंकि मैं अपना वहाँ से बड़ा भी अपना प्रैक्टिकल रूप में दिखाया ऑनलाइन, जो कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए हैं, मैं सब चीज करके दिखाया। तो थोड़ा सा इसीलिए कभी भी अगर फार्मिंग करने जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर पहले कर लें, ताकि वो जो गाइडलाइन दे उसके अनुसार आप बनाते हैं तो आपको आराम होगा। अगर एक साइड से खुला हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होता। खुला रहेगा तो काफी बेहतर रहेगा। वैक्सीनेशन का क्या हिसाब रखते हैं? अभी तो संख्या कम है, घनत्व कम है। वैक्सीनेशन भी किए लगाए नहीं सर, ये 1 महीने बाद वैक्सीनेशन लगाएंगे। अभी कोई भी वैक्सीन आप नहीं लगाए? वैक्सीन भी यूज देंगे, जितना भी जानवर उठाए फॉर्म से उठाए, वैक्सीनेशन ही उठाए थे हम। कोई जितना भी बकरी उठाए कहीं से वो लोकल यानी अगल बगल ग्रामीण किसान से हमने मान लीजिए, फार्मर से लिए माल, सब वैक्सीनेशन है। यानी किसानों से ना लेके डायरेक्ट जहाँ कहीं भी फार्म से आप लिए हैं और पूरा भरोसा है कि सब वैक्सीनेटेड? वैक्सीनेशन है सर सब। कितना दिन पहले फार्म का शुरुआत हुआ? ये 6-7 महीने पहले हुआ सर। 7 महीना हो यस सर। तो ये अक्टूबर में सर, अक्टूबर 24। हाँ तो हाँ ठीक है, 18 अक्टूबर को ये शुरुआत हुआ। तो जैसे ही 6 महीना हो जाए तो फिर से अपना सिलेबस में आप आ जाए। यहाँ क्योंकि मान लिया पीपीआर को टीका लगा दिए होंगे तो 3 साल काम करता है, लेकिन साल भर में रिपीट करना है। ईटी प्लस टीटी जो भी है 6 महीना पर, साल भर काम करेगा लेकिन 6 महीने पे रिपीट करना है। तो इसके अनुसार अब वो वक्त आ गया है जिसके अनुसार आप वैक्सीनेशन शेड्यूल अपने हिसाब से आप पूरा करेंगे सर। क्योंकि अगर घनत्व में बकरियों को रखते हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो लॉस होने का खतरा है ना। अभी डॉक्टर साहब के पास बकरियों का संख्या कम है, लेकिन कम क्या, इतना ही होना चाहिए जिसे बच्चा को नजदीक से दिखाइए। ये बच्चा के पास मैं बार बार आ रहा हूँ बस इसीलिए कि बच्चा को जो इनको रखने का जो तरीका है और बच्चे जितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे सीधा कारण है कि बच्चा ऊंचाई पे है, सेफ जोन में है, सुरक्षित है, ना कोई बकरी से चोट लगने का डर और नहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल हाइजेनिक, सूखा सूखा खूबसूरत बच्चा है। इसको भी इस तरीका से ही रखें। छोटा बच्चा है। ये कितने दिन के बच्चे हैं? ये सिर्फ 1 वीक के हैं सर। 1 वीक के बच्चे हैं, 7 दिन के बच्चे हैं। और देखिए बच्चे क्रॉस ब्रीड के हैं। ये तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ ये बोर के बच्चे हैं, यानी बोर से क्रॉस होके आए हैं। तो माँ इसकी कौन सी नस्ल की है? ब्लैक बंगाल है सर। ब्लैक बंगाल है। बंगाल है। और 3 बच्चे दिए? 3 बच्चा, यस सर, 3 बच्चा दिए। 3 बच्चा और एक बच्चा या कुछ ऐसे है? यस सर, यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि बारबारी का आपके पास ब्रीडर है, लेकिन बच्चा ये बारबारी का है नहीं। माँ ब्लैक बंगाल और बाप बोर है, जो कि पक्का सबूत है, मैं पहचान सकता हूँ। तो ऐसे कैसे आपके पास तो ब्रीडर बोर का है नहीं? नहीं सर, ये हम फैयाज जी से लिए हैं, सकड्डी से कराने वाले हैं। उन्हीं से हम वो 3 मदर गोड लिए थे हम, तो उन्हीं के बच्चे हैं ये। अच्छा, फयाज जी के पास से आप लाए? यस सर। और उनके पास बोर ब्रीडर है, उससे क्रॉस हुआ है, तभी इसका नस्ल ये है ना। यस सर। तो ये बच्चे अच्छे ग्रोथ करेंगे है ना। काफी अच्छे अभी सही रौनक है। क्षेत्रीय बकरी ब्लैक बंगाल बकरी है और बोर से क्रॉस होकर जो बच्चे आए हैं, तो बच्चे तो बिल्कुल देसी में ही बिकेंगे, यानी लेकिन वजन बहुत ज्यादा जाएगा, बॉडी ज्यादा जाएंगे सर। तो फार्मिंग का सीधा मतलब यही है कि आप हमेशा ये प्लान करके चलें कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा 2 पैसे आए, और कम संख्या से ही शुरुआत करें। भले ही 22 का संख्या हो, लेकिन छोटी छोटी संख्या वाला फार्म से, जहाँ कम संख्या है फार्म में, वहाँ से मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलता है और मुझे उम्मीद रहता है कि आगे तक चलेंगे। लेकिन शुरुआत में ही जो बहुत ज़्यादा संख्या रख लेते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, क्योंकि संख्या ज़्यादा रहने की वजह से ना तो ये बच्चे बचा पा रहे हैं, न बकरियों का डाइट पूरा कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर बहुत ज़्यादा से शुरुआत कर देते तो कितना परेशानी आता है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है सर इसमें, क्योंकि जो आने वाली बीमारी कह के नहीं आती है, सब बीमारी क्या आएगी। अभी 2, 4, 5 बकरी जगह काम करे तो बीमारी कैच करे, कौन कौन सी बीमारी आती है सर। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन में काम करना है। वैक्सीनेशन कौन कौन सा चीज़ों में लगाना है वो समझना है हम लोग को। अगर वैक्सीनेशन में काम नहीं करेगा वो फॉर्म बंद हो जाएगा। और संख्या कम से शुरुआत करें शुरू किया जाए ताकि आपको सीखने का मौका मिले। अकेले काम कर लेते हैं या फिर कोई सहयोगी आपका है जो हेल्प करते हैं? हेल्पर है, मैं हेल्प करने के लिए एक आदमी है? यस सर। और मैं कह सकता हूं कि जो भी आदमी है बहुत एक्टिव है। सफाई देख के बिल्कुल जो यहाँ है हालात वो देख के मैं कह सकता हूं कि जो भी आपके सहयोगी हैं वो बिल्कुल मेहनती हैं और मेहनत दिख रहा है साफ। क्योंकि हम भी फार्म में जाते हैं तो जगह जगह जो हालात है हम देखते हैं, तो यहाँ का हालात देख के साफ लग रहा है। बच्चे का रख रखाव देखकर, फार्म का हालात देख के लग रहा है कि जो भी आपका सहयोगी है वो मेहनत कर रहे हैं। तो बकरी पालन अकेले का काम नहीं है। अगर अकेले हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क करने होंगे। अगर कहीं और आप काम कर रहे हैं तो फैमिली मेंबर या कोई सदस्य ऐसे हों जो आपका सहयोग करें तो ही बकरी पालन में आए, क्योंकि लाइव स्टॉक का बिजनेस है। इसे आप ताला मारकर गोदाम समझ के और ताला मारकर कहीं नहीं जा सकते। घंटा 2 घंटा अलग बात है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप लॉक करके चले जाते हैं तो पीछे में कुछ भी हो सकता है। यस सर। मानते हैं ना? मानते हैं सर। बहुत जल्द आएंगे और बहुत विस्तार से इनसे जानकारी लेंगे। और तब तक और भी बकरियां गर्भित है, और भी बकरी बच्चे देने वाली है। हाँ यस सर, यस सर। कितने बकरी अभी? हाँ, डॉक्टर साहब का 20 रुपया तक का खर्च एक दिन का आ जाता है। मतलब है कि आपको कोई भी एक भी ऐसा चीज नहीं जो आपका घर का हो।
कुछ नहीं है हमारे घर का। टोटल चीज बाजार से ही लाने हैं। यस सर। तो जो आप लोग पूछते हैं कि एक दिन में बकरी का खिलाने का कितना खर्च है, तो सीधा हिसाब है। अगर आपका अपना खेत का है और यदि आप खेत में चारे उगाते हैं, बहुत सारे संसाधन आपके घर के हैं, तो कम पैसे में फार्मिंग होगा। अगर टोटल चीज खरीद के चलते हैं तो 20-25 क्या 40 भी लग सकता है। तो मार्केट में जैसा रेट रहेगा सामान का, उसके चारे का, खल्ली का, चोकर का, तो उसके अनुसार आपको लग जाएगा। तो हरा चारा का भरपूर व्यवस्था होना चाहिए। सूखे चारे सीजन में स्टोर कर लें तो कम पैसे में बकरी पालन हो जाएगा। अगर यदि चराई का साधन है तो उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो बकरी पालन में सोच समझ के आएँ, कहीं ना कहीं से सीख के आएँ, कम से शुरुआत करें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।